हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए आ गया हूं और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इसीलिए सभी साथियों इस वीडियो को अंत तक देखना। और जैसे कि आप लोग को पता होगा कि बिहार में एएनएम की नई नौकरी आने वाली है। इसका आगाज़ हो चुका है, विभाग इस पर तैयारी कर रही है कि न्यू वैकेंसी अब आएंगे। इसीलिए जब वैकेंसी आ रही है तो आप लोग को तैयारी भी करना यहाँ से क्या है, ज़रूरी है। अब तैयारी हम लोग आज पहली क्लास से शुरुआत करेंगे, ठीक है। और एक एक चीज़ को यहाँ से तैयारी करते चलेंगे, सारे सब्जेक्ट वाइज पॉइंट वाइज हम आपको यहाँ से क्वेश्चंस कराते चलेंगे जो आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होगा, वीवीआई होगा। तो आप सभी लोग अपना यहाँ पर पढ़ाई को शुरुआत करेंगे। और मैं सभी को बता देना चाहूँगा यहाँ पर कि जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर अपना क्लास कर रही हो सबको ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चंस यहाँ पर क्लास करवाएंगे सबसे पहले, ठीक है। और अगर आप लोग को ये चीज़ लिखना नहीं पड़े क्वेश्चंस कैसे इतना नोट डाउन करें, इसीलिए आप लोग के लिए जो हम पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं वो पीडीएफ आप लोग यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं इस व्हाट्सअप नंबर पर 8789694229। ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा। इस पर आप लोग मैसेज करके आप लोग को सभी विषय की क्वेश्चंस ले सकते हैं और आप लोग घर बैठे पढ़ाई करिए। पिछले बार से ज़्यादा इस बार रिजल्ट लाना है, बस इतना आप लोग दिमाग में बैठाइए। पिछले बार जितना रिजल्ट दिए थे उससे ज़्यादा रिजल्ट करके आप लोग इस बार दिखाइए, ठीक है। तो 8789694229 इस व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप अपना पीडीएफ मंगवा लीजिए। और सभी क्वेश्चंस का क्लास हम आपको यूट्यूब पर इस माध्यम से आपको हम फ्री दे ही रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ आप लोग यहाँ से आप लोग को लेना है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ से। एक बात और, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। वहाँ से भी कुछ अपडेट आप लोग को मिलता रहेगा। क्वेश्चन वगैरह हम शेयर करते रहते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर भी, तो टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ जाइएगा। बहुत सारे स्टूडेंट व्हाट्सअप ग्रुप के बारे में पूछ रहे थे, तो व्हाट्सअप पे भी हम ग्रुप बना देंगे। 1-2 दिन रुक जाइए, थोड़ा सा बिजी है, फिर व्हाट्सएप पे भी ग्रुप बन जाएगा। आप लोग व्हाट्सएप पे भी जुड़ जाइएगा, वहाँ से भी आप लोग को बहुत सारी चीज़ क्लियर होता रहेगा, ठीक है। तो पूरी ज़ोर शोर से तैयारी करना है। चलिए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ, डायरेक्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आज जो हम लोग शुरुआत करते हैं ये चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से पढ़ेंगे। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का ये पहला क्लास रहेगा और इसी सब्जेक्ट से हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए जैसे कि आप लोग यहाँ पर बात करते हैं कि आप लोग को 6 सब्जेक्ट 2 साल में पढ़ना होता है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग हो गया, हेल्थ मैनेजमेंट हो गया यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो गया। इस तरह से आप लोग जो 6 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मिडवाइफरी हो गया। तो ये सभी 6 सब्जेक्ट में हम लोग को पूरी पकड़ बना के रखना। अगर ये टोटल का टोटल आप लोग को टेक्निकल 6 सब्जेक्ट अगर आपको मौजूद हो जाता है तो फिर आपका रिजल्ट यहाँ पर 100% है कि हो जाएगा। तो हम लोग इसी में चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग यहाँ पर इसी सब्जेक्ट से यहाँ से शुरुआत करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले लेते हैं और आप लोग एक एक चीज़ को यहाँ से क्लियर करते चलेंगे। देखिए प्रश्न क्या कह रही है कि संपूर्ण शरीर हमारा पूरा शरीर या उसके किसी भाग के कोई भी पार्ट है, उसके जो आकार में वृद्धि होना क्या कहलाता है। वृद्धि जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। हमारे शरीर के किसी भाग या आकार में जो वृद्धि होता है उसको क्या कहते हैं। चलिए आपको एक फिगर हम बना के दिखा देते हैं। मान लो कि ये एक व्यक्ति है, ठीक है, ये एक व्यक्ति है। अब इस व्यक्ति के किसी भाग में, मान लो कि हाथ में ही मान लो, या फिर मान लो कि आपको यहाँ पर पैर में ही मान लो, इसके किसी भाग में या फिर इसके आकार में जो वृद्धि होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो ऑप्शन क्या क्या है, वृद्धि, विकास, अधिक वृद्धि या फिर अस्थिर वृद्धि, क्या कहेंगे हम लोग। देखिए आप लोग एक चैप्टर पढ़े होंगे वृद्धि एवं विकास। यहाँ पर वृद्धि एवं विकास एक चैप्टर है, उसी ये पहला चैप्टर पढ़ाया जाता है और पहला ही चैप्टर के ये प्रश्न है। तो जब वृद्धि शब्द यहाँ पर आ जाए, अगर किसी भाग में, ठीक है, किसी भाग में, ट्रिक पकड़िएगा, किसी भाग में वृद्धि हो या फिर आकार में वृद्धि हो, जैसे पैर, हाथ, मुंह, कान, ये सब अगर विकास हो रहा है, बढ़ रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो इससे हम लोग वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। तो इससे ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या हुआ, सही हुआ। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देते रहिएगा, जिन लोगों को आंसर आ रही है वो अपना आंसर देते रहिएगा, ठीक है। इससे हम लोग क्या कहेंगे, वृद्धि कहेंगे, विकास कहेंगे। चलिए अब हम लोग आगे वाले प्रश्न पर चलते हैं। आगे वाले प्रश्न हम लोग का क्या कर रहा है देख लेते हैं। देखिए बच्चों में होने वाले जो चाइल्ड होते हैं उसमें होने वाले मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक यानी कि इमोशनल, सोशलिस्ट यानी कि जो सामाजिक, यहाँ पर क्रियात्मक परिवर्तन क्या कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए बच्चा में अगर कोई मनोवैज्ञानिक परिवर्तन हो रहा है
इमोशनली भावनात्मक परिवर्तन हो रहा है, सोचने समझने की, सामाजिक यानी कि जो उसका क्रियाकलाप है ये चीज़ का परिवर्तन हो रहा है, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे? वृद्धि कहेंगे कि विकास कहेंगे कि कम वृद्धि कहेंगे या फिर अधिक वृद्धि कहेंगे, क्या कहेंगे? देखिए हम आपको पहले ही बताएं, कोई अगर यहाँ पर मनुष्य है, ठीक है, कोई मनुष्य है, इसके अगर बॉडी कहने का मतलब क्या हो गया कि मान लो ये हाथ है ना, ये हाथ, अगर हाथ में वृद्धि हो रहा है, छोटा हाथ बड़ा हो गया, छोटा पैर बड़ा हो गया, हाइट बड़ा हो गया, मुंह का नाक बढ़ रहा है, तो अगर बॉडी बढ़ रहा है तो उससे हम लोग क्या कहेंगे? वृद्धि कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर उसका सोचन शक्ति बढ़ रहा है, मनोवैज्ञानिक रूप से वो आगे कार्य कर रहे हैं, सामाजिक कार्य में वो रुचि रखते हैं, क्रियात्मक रूप से क्रियाकलाप उसका परिवर्तन हो रहा है, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे? विकास कहेंगे। क्या कहेंगे? डेवलपमेंट, विकास कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पर? सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही आंसर है। तो दोनों में अंतर है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, ऊपर में किसी भाग में, शरीर के किसी भाग में उसके आकार में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मनोवैज्ञानिक रूप से सोचने के, समझने की, क्रियाकलाप करने की, ये सब चीज़ परिवर्तन हो रहा है, जिससे हम लोग क्या कहेंगे? डेवलपमेंट कहेंगे। दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, ये पहला ही चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी शुरुआती है, थोड़ा छोटा छोटा क्वेश्चंस लाए हैं, ठीक है। धीरे धीरे आप लोग को एग्जाम लेवल के ऊपर तक पढ़ाएंगे, जिससे कि एग्जाम में हर एक प्रश्न आ जाए, ठीक है। देखिए वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाला कारक। अब देखिए आपने वृद्धि समझ लिया, वृद्धि आपने समझ लिया, ठीक है, और आपने विकास को भी समझ लिया। ये दोनों पॉइंट जो समझ गए होंगे वही इस प्रश्न का जवाब आसानी से दे पाएंगे। अब देखिए वृद्धि समझ गए, विकास समझ गए, नहीं समझी हो तो चिंता मत करिए ना, मैं आपको पुनः समझा देता हूँ, पुनः समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए वृद्धि में क्या होता है? वृद्धि में क्या होता है कि शरीर का कोई भाग, अंग वृद्धि होता है, क्या है ना, शरीर का कोई हाथ, पैर, टांग, कान, मुंह, ये सब अगर बढ़ रहा है तो उससे हम लोग वृद्धि कहते हैं। लेकिन वही बच्चा का सोचन शक्ति बढ़ रहा है, इमोशनली रूप से वो आगे कार्य कर रहे हैं, वो अपना हाथ पैर से अपना कार्य कुछ कर रहे हैं, सोचन शक्ति बढ़ रहे हैं, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? विकास कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि वृद्धि को और विकास को कौन सा ऐसा चीज़ है जो प्रभावित करते हैं, उससे इफेक्ट डालते हैं। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आनुवंशिक कारक, हो सकता है कि आनुवंशिक कारक होगा, जैसे कि आनुवंशिक कारक क्या? जो जन्मजात से सारा लक्षण हो, ये चीज़ भी वृद्धि को, विकास को इफेक्ट डाल सकता है। वातावरणीय, वहाँ का इन्वायरमेंटल क्या है जिसके कारण हाथ पैर उसका सामाजिक, उसके बाद इमोशनली, ये सब चीज़ इफेक्ट पड़ सकता है। पोषण से तो होता ही है ना, तो ये तो कन्फर्म है। इसका मतलब है कि ये तीनों का तीनों ऐसा चीज़ है, आनुवंशिक रूप से यानी कि जन्म से भी पोषण, अगर खाने पीने का चीज़ पोषक तत्व, जो 6 पोषक तत्व होता है, अगर ये यहाँ पर नहीं मिल रहा है, इसके कारण भी, वातावरण, इन्वायरमेंटल के कारण भी, तीनों चीज़ है जो कि वृद्धि विकास पर क्या है? प्रभावित कर सकते हैं। इसका मतलब है तीनों का तीनों आंसर सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया यहाँ का? सही आंसर है ना बच्चों। देखिए आप लोग जब नहीं समझिएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको और भी आसान लैंग्वेज में समझाऊंगा, जिससे आप लोग का रिजल्ट हो सके। मेरा एक ही मकसद रहता है कि आप लोग पास कर पाएँ, ठीक है। चलिए आगे वाले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, वृद्धि को मापा जाता है, ये पहला चैप्टर का क्वेश्चन है, पूरा एकदम बेसिक से उठाएंगे, पूरे ऊपर तक चलेंगे, आप लोग थोड़ा सा पैसेंस रखिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, वृद्धि को मापा जा सकता है। अब वृद्धि को हम लोग कैसे मापेंगे? मापने का क्या यूनिट है? वजन, यहाँ पर वनज लिखाया है, वजन कर लीजिएगा इसे, ठीक है। वजन करके वेट कर लेते हैं, किलो तराजू पे नापने वाला आजकल बहुत सारा आया है, वेट कर लेते हैं कि 5 किलो 10 किलो। ऊंचाई नाप लेते हैं, शरीर का अनुपात देख लेते हैं, उपरोक्त में से सभी। देखिए अब कहीं कहीं पर लिखने में जो मिस्टेक हुआ होगा उसे थोड़ा सा आप लोग अपना दिमाग लगा लीजिएगा, है ना। हिंदी है, हिंदी टाइपिंग करने में बहुत दिक्कत होते रहता है, इसीलिए। अब देखिए वृद्धि को मापने के लिए, यानी कि बॉडी का जो बढ़ रहा है उसको मापने के लिए, तो वजन तो सबसे यहाँ पर अभी चल रहा है, कोई भी होता है करे कि मापो, बच्चे को वजन करिए, कितना वेट है उसको देखिए, तो वजन ये तो होगा ही, ये चल रहा है अभी। ऊंचाई द्वारा भी होता है, ऊंचाई कितना है बच्चा का, हाइट कितना है, उस अनुसार से लोग समझ जाते हैं, तो ये भी एक नापने का तरीका है, ठीक है। शरीर का अनुपात, शरीर अनुपात कहने का मतलब क्या हो गया
कि वो उसका देख लिया जाता है कि दिखने से मतलब पता चल जाता है कि वो कितना वेट का होगा, है ना। कोई मतलब कोई बच्चा पतला दुबला है तो वो समझ सकता है, कोई मोटा डाटा है, कोई एकदम चौड़ा है, तो ये सब चीज़ों से उसका वजन मतलब वृद्धि पता किया जा सकता है। इसका मतलब तीनों का तीनों सही है, तो उपरोक्त में से सभी ऑप्शन डी क्या है यहाँ पर सही आंसर है ना। तो ये हो गया। देखिए मैं आपको पुनः बता देता हूँ, जो लोग अभी तक PDF नहीं लिए हैं, आप लोग मोबाइल नंबर ये ले लीजिए, आप लोग इसके व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, कॉल नहीं करिएगा, ठीक है। कॉल करिएगा तो बहुत लोग फ़ोन करने लगते हैं तो परेशान हो जाते हैं, तो ये व्हाट्सएप का मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है, व्हाट्सएप पे। और आप अपना PDF ले लीजिएगा, इसी तरह के सारे PDF आपको मिल जाएंगे, सभी सब्जेक्ट का अलग अलग मिल जाएंगे। आराम से एकदम चुपचाप घर बैठे पढ़ना है, रिजल्ट को लाना है, ठीक है, भटकना नहीं है इस बार। इसलिए यूट्यूब पर हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, सब लोग बढ़िया से पढ़िए। 8789694229 ये मेरा ही चंदन सर का ही नंबर है, ठीक है। व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, इस चीज़ को याद रखेंगे, कॉल करके परेशान कोई नहीं करेंगे, ठीक है। हम बहुत परेशान हो जाते हैं आप लोग कॉल करती हो तो। चलिए अब हम लोग आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। आगे वाले प्रश्न क्या कह रहा है, आगे वाले, एक सामान्य शिशु का जन्म के समय वनज लिखा गया, वजन यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। वजन कितना होता है। अब कोई बच्चा जन्म ले रहा है उस टाइम उसका वजन कितना होता है, ये तो सभी लोग को याद होगा। 1.5 kg नहीं, 2 kg नहीं, 3.5 kg का भी कोई कोई बच्चा होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, सामान्य वजन। सामान्य यानी कि जनरली कितना होता है तो 1.5 kg भी, 2 kg भी होता है, 3.5 kg का भी होता है। लेकिन जनरली कितना होगा, तो जनरली याद रखेंगे 2.5 kg। सामान्य तौर पर 2.5 kg का बच्चा होता है ना। होने के लिए तो कम ज़्यादा होता ही है, लेकिन जनरली तौर पर कितना होता है, तो 2.5 kg का बच्चा होता है। तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। चलिए आगे वाले प्रश्न को देख लेते हैं। 1 साल से 3 साल तक के बच्चे को क्या कहते हैं। वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब कोई बच्चा 1 साल से 3 साल तक है, ठीक है। अब 1 साल से लेकर के 3 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं उसे क्या कहेंगे। फिर 3 साल से 5 साल तक सारा प्रश्न आएगा, इसलिए आप लोग को चिंता नहीं करना है। अब 1 से 3 साल तक वाले बच्चों को देख लीजिए, फिर आगे भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब देखिए 1 साल से जो 3 साल तक जो बच्चे होते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं, नवजात, ये तो जन्म का टाइम हो गया। शिशु ये थोड़ा उससे बड़ा हो गया। सला पर्व यानी कि ये तो स्कूल का टाइम हो गया। अब ये हो गया 1 बच गया, टोडलर। इसका मतलब क्या है, टोडलर। तो 1 से 3 साल के जो उम्र के बच्चे हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, टोडलर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, टोडलर कहते हैं। एकदम ये सब फैक्ट है, इस सब चीज़ को सीधे याद रखना है। फैक्ट मतलब क्या, सीधे याद रखना है। अब देखिए जन्म के समय शिशु की सामान्य ऊंचाई। अब कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका हाइट कितना रहता है। चलो ये बच्चा जन्म ले लिया, अब इसका हाइट कितना रहता है, आप लोग नापना थोड़ा सा, हाइट कितना रहता है जब बच्चा जन्म लेता है तो इसका हाइट कितना रहता है। अब देखिए जब बच्चा जन्म लेता है कोई तो उसका हाइट कितना रहता है, आप लोग कमेंट करके ऑप्शन में बता दीजिए एक बार। 50, 60, 70 या फिर 80 सेंटीमीटर में है सारे के सारे, ठीक है। तो ये सब सीधा याद रखना है। कोई बच्चा जन्म ले रहा है तो उसका सीधा का सीधा जो है ऊंचाई 50 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, 50 सेंटीमीटर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या करेंगे, हम सब लोग याद रखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे। देखिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर थ्योरी, देखिए थ्योरी भी मैं करवाऊंगा। थोड़ा सा पहले आप लोग ऑब्जेक्टिव कर लीजिए। थ्योरी आप लोग क्या है ना कि पढ़ के आए ही रहते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा थ्योरी में टाइम नहीं देता हूँ। आप लोग बहुत सारे बच्चे हैं जो थ्योरी पढ़ के आए रहते हैं। 2 साल जो आप लोग पढ़ाई करती हो, ट्रेनिंग करती हो आप अपने स्कूल में, वहाँ पे क्या पढ़ती हो, थ्योरी पढ़ के आती हो। इसलिए ज़्यादातर मैं थ्योरी पर ध्यान नहीं देता हूँ, ऑब्जेक्टिव करवाता हूँ। और ऑब्जेक्टिव जब हम करवाने लगते हैं तो साथ साथ में आपको जो इम्पोर्टेंट रहता है साथ साथ में हम सारे थ्योरी यहाँ पर करवा देते हैं। चलिए आप लोग का डिमांड होगा थ्योरी का तो कमेंट करिएगा, मैं थ्योरी भी पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थ्योरी भी कुछ कुछ पढ़ा देंगे जो इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के व्यू से रहेगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, ये देख लेते हैं। जन्म के समय एक बच्चे के सिर का घेरा, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जन्म के समय एक बच्चे का सिर का घेरा, हेड सरकमफ्रेंस, सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है। अब कोई बच्चा जन्म लिया और उसका जो ये सिर हो गया, मुंडी हो गया, ये मुंडी का जो यही कहता है पूरा सिर का समझो, इसका घेरा सामान्य से अधिक हो जाता है। जब सामान्य से बड़ा हो गया
जब अधिक हो गया, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हो गया, उसको हम लोग क्या कहेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन क्या, यहाँ पर हाइक्रोसिफलस है ना, माइक्रोसिफलस ऑप्शन बी में। उसके बाद यहाँ पर ओलिगोसिफलस। बताइए आप लोग कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही है। जब यहाँ पर सर होता है बच्चों का, उसका अगर सामान्य से बड़ा हो गया तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, हाइक्रोसिफलस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है, हाइक्रोसिफलस कहते हैं। चलिए आगे वाले क्वेश्चन देखिए। 1 से 3 वर्ष के बच्चे की लंबाई वर्ष दर से बढ़ती है। अब 1 से 3 वर्ष की जो बच्चा की लंबाई है प्रत्येक वर्ष किस दर से बढ़ती है, ठीक है, प्रत्येक वर्ष किस दर से यहाँ पर बढ़ती है। 1 से 3 वर्ष के बच्चे की लंबाई यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। 2.5 सेंटीमीटर के हिसाब से, 5 सेंटीमीटर के, 7.5 या फिर 10 सेंटीमीटर के हिसाब से। चलिए बताइए, जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा। 1 से 3 वर्ष के जो बच्चे हैं, देखिए 1 से जो 3 वर्ष तक के बच्चे होते हैं ना, उसको यहाँ पर टोडलर कहते हैं। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, टोडलर कहते हैं। और यहाँ पर याद रखिएगा, इसका जो ऊंचाई है यहाँ पर यानी कि लंबाई है, ये 7.5 सेंटीमीटर के हिसाब से प्रत्येक साल, यानी कि एक साल में कितना बढ़ेगा, 7.5 टोडलर होना चाहिए, यानी कि 1 से 3 साल की उम्र के बीच का बच्चा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बढ़ेगा, 7.5 सेंटीमीटर प्रत्येक साल, प्रति वर्ष के हिसाब से क्या होता है, ये बढ़ता है। आगे देख लीजिए, बच्चों के खेल को प्रभावित करने वाले। अब बच्चा जो खेलते हैं उसको कौन कौन सा ऐसा चीज़ है जो उसको यहाँ पर प्रभावित करते हैं। स्वास्थ्य, सही बात है, कोई बच्चा अगर खेल रहा है तो स्वास्थ्य उसको इफेक्ट डालता है। वातावरण के कारण भी होता है, सामाजिक आर्थिक स्तर भी होता है, यानी कि सब तरह से जो बच्चा है अगर खेल रहा है तो उसको यहाँ पर प्रभावित कर सकते हैं, इफेक्ट डालते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही आंसर होगा, है ना। तो स्टूडेंट आज हम लोग इतना ही यहाँ पर क्वेश्चंस रहने देते हैं, ठीक है। ज़्यादा क्लास हम लोग नहीं कराएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन आज नहीं कराएंगे, क्लास तो ज़्यादा होगा ही, ठीक है, लेकिन पहला दिन है इसलिए इतना ही रहने देते हैं। कल से ज़्यादा लंबा आप लोग और भी ज़्यादा टाइम तक पढ़ाएंगे, आज कम ही रहने देते हैं। 8789694229 इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग अपना PDF ले लीजिए, जिससे कि घर पे बैठ के पढ़ते रहिएगा। इस बार यूट्यूब पे ही क्लास देंगे, पेड क्लास नहीं, फ्री में पढ़िए, सिर्फ PDF लीजिए, घर बैठे बढ़िया से पढ़ते रहिए, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा, आपका जवाब मिल जाएगा। इस क्लास में नहीं मिलेगा तो अगले क्लास में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए सभी को थैंक यू।